हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद प्रदीप सर में स्वागत करता हूं। आज हम बॉटनी में फंजाई में रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो आज का ये टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई का है। तो हम देखते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में वो फॉलोइंग टाइप्स का यहाँ पर दिया गया है, जिनमें सबसे पहला जो टाइप्स दिया गया है वो है प्लानोगैमेटिक कापुलेशन। तो यहाँ पर देखते हैं प्लानोगैमेटिक कापुलेशन में द मोटाइल एंड नेक्ड गैमीट आर कॉल्ड प्लानोगैमेटिक एंड दियर फ्यूजन इज कॉल्ड प्लानोगैमेटिक कापुलेशन। तो यहाँ पर जो गैमीट्स दिया गया है मोटाइल है, मोटाइल के साथ साथ ये नेकेड है, और मोटाइल और नेक्ड यहाँ पर गैमीट को हम प्लानोगैमिट्स का नाम दिया है, और इनके फ्यूजन को ही हम कहते हैं प्लानोगैमेटिक कापुलेशन बोलते हैं। द प्लानोगैमेटिक कापुलेशन इज ऑफ 3 टाइप्स। अगर हम मोटाइल और नेक्ड प्लानोगैमेटिक कापुलेशन की बात करेंगे तो ये 3 टाइप का है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड स्ट्रक्चर। कितने टाइप के हो जाएंगे? स्ट्रक्चर और नेचर के आधार पर ये 3 टाइप्स के हैं। प्लानोगैमेटिक कापुलेशन यहाँ पर 3 टाइप को देखने को मिलेगा नेचर और स्ट्रक्चर के बेस पर। तो यहाँ जो सबसे पहला फर्स्ट टाइप दिया गया है वो है आइसोगैमी। वो है सबसे पहला जो दिया गया फर्स्ट आइसोगैमी। तो यहाँ पर अगर हम आइसोगैमी की बात करेंगे तो आइसोगैमी में जो गैमीट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे। जो 2 गैमीट होंगे वो मॉर्फोलॉजी में बिल्कुल समान होंगे, बट फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होंगे। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो इनका मॉर्फोलॉजी है, जो आकार की है, वो तो बिल्कुल क्या होगा, सिमिलर है, समान होगी, बिल्कुल समान आकार के होंगे। लेकिन अगर इनकी फिजियोलॉजिकली शारीरिक क्रियात्मक को देखेंगे तो ये शारीरिक क्रियात्मक रूप से दोनों के दोनों क्या होंगे, असमान होंगे। दोनों के दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। एंड फॉर्म्ड ऑन डिफरेंट हाइफा, और इनका जो फॉर्मेशन होता है वो डिफरेंट हाइफा के ऊपर होता है। तो इस तरीके से ये जो फर्स्ट है आइसोगैमस टाइप का है। इसमें जो सेम मॉर्फोलॉजी के गैमीट बनते हैं, बट इनकी जो फिजियोलॉजिकली एक्टिविटी होती है वो दोनों की क्या होती है, डिफरेंट होती है, और दोनों डिफरेंट हाइफा पर इनका फॉर्मेशन भी होता है। यहाँ पर हम अगर देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट की बात करेंगे तो इसमें जो दिया गया है एन आइसोगैमस दिया गया है। जो अगला दिया गया है वो एन आइसोगैमस दिया गया है। अगर हम एन आइसोगैमस की बात करते हैं तो एन आइसोगैमस में जो फ्यूजिंग गैमेट्स होते हैं, जो 2 गैमेट फ्यूज करते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी भी एक दूसरे से क्या होती है, भिन्न होती है। द फ्यूजिंग गैमेट्स आर बोथ मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिफरेंट। आइसोगैमस में आपने देखा था कि मॉर्फोलॉजी बिल्कुल समान थी, बिल्कुल जो उनकी मॉर्फोलॉजी थी, जो आकार की थी, बिल्कुल समान थी, बट उनकी जो शारीरिक क्रियात्मक है, फिजियोलॉजिकली एक्टिविटी जो है, वो दोनों की क्या थी, डिफरेंट थी। बट यहाँ पर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो दी है और इसकी जो मॉर्फोलॉजिकली जो आकार की दी गई है, जो शारीरिक क्रियात्मक दी गई है एक्टिविटी, दोनों के दोनों क्या होती है, यहाँ पर डिफरेंट देखने को होती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एन आइसोगैमस। ये असम युग्म की है, असम युग्मन है। यहाँ पर 2 जो गैमेट्स होंगे दोनों मॉर्फोलॉजिकली रूप से और फिजियोलॉजिकली रूप से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। द मेल गैमेट इज स्मॉलर। यहाँ पर जो मेल गैमेट दिया जाएगा वो छोटा दिया जाएगा। द मेल गैमेट इज स्मॉलर एंड मोर एक्टिव। जो यहाँ पर जो मेल गैमेट होगा, क्योंकि एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, तो इस छोटे वाले को मेल गैमेट बोलेंगे, लेकिन ये क्या होगा, एक्टिव होगा मोर। जो बड़ा गैमेट यहाँ पर दिया गया है फीमेल, तो यहाँ पर जो फीमेल गैमेट हो बड़ा होगा, मेल गैमेट कैसा होगा, छोटा होगा।
दोनों मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली डिफरेंट हैं। यहाँ ना तो मॉर्फोलॉजी सेम है, ना तो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कोई भी सेम है। तो यहाँ पर जो लेकिन दिया गया है कि जो मेल गैमीट होता है वो स्मॉल तो होता है, लेकिन फीमेल गैमीट के कंपेयर में मोर एक्टिव होता है, बहुत ही सक्रिय होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से एक छोटे और एक बड़े गैमीट का फ्यूजन होता है, इसलिए इसे एनाइसोगैमी भी बोलते हैं। हम तीसरा देखते हैं ऊगैमी। अगर हम ऊगैमी की बात करते हैं तो यहाँ पर ऊगैमी में दिया गया है द फीमेल गैमीट एग इज नॉन मोटाइल। यहाँ पर जो फीमेल गैमीट दिया गया है वो नॉन मोटाइल है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव नहीं कर पाता है। एंड मेल गैमीट इज मोटाइल, यहाँ पर जो मेल गैमीट दिया गया है वो मोटाइल दिया गया है, और नॉन मोटाइल यहाँ पर क्या है, एग है। फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल है और मेल गैमीट मोटाइल है। दे आर फार्म्ड, और ये बनते हैं इन स्पेशलाइज्ड गैमेटेंजिया। इनका एक स्पेशल गैमेटेंजिया में फॉर्मेशन होता है, उस गैमेटेंजिया का नाम होगा ऊगोनियम एंड एंथ्रीडियम। यहाँ पर अगर एक है ऊगोनियम, ऊगोनियम में इग का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर क्या बनेगा, इग सेल बनेगी, बट ये क्या होगी, नॉन मोटाइल होगी, ये नॉन मोटाइल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो मेल गैमीट बनेगा, जो यहाँ पर मेल गैमीट होगा वो क्या होगा, यहाँ पर जो मेल गैमीट दिया जा रहा है वो मोटाइल होगा। वो कैसा होगा, मोटाइल। तो यहाँ पर एक गैमीट तो बनेगा कहाँ, ये बन जाएगा एंथ्रीडियम में, यहाँ पर ये बनेगा एंथ्रीडियम में बन जाएगा। यहाँ पर इसका फॉर्मेशन एंथ्रीडियम में हो जाएगा। तो एक जो मेल है वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा ऊगोनियम में। जो फीमेल गैमीट हो बनेगा ऊगोनियम में, क्योंकि ये नॉन मोटाइल है, ऊगोनियम में ही प्रेजेंट रहेगा। और यहाँ पर दूसरा कहाँ बनेगा, एंथ्रीडियम में। तो इस प्रकार से एक मेल गैमीट मोटाइल होता है और इसमें एक जो फीमेल गैमीट होता है नॉन मोटाइल होता है। मोटाइल मेल गैमीट का फॉर्मेशन एंथ्रीडियम में हो जाएगा, नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन ऊगोनियम में हो जाता है। मेल गैमीट का फॉर्मेशन एंथ्रीडिया एंड फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन ओगोनिया में होता है। अगला हम देखते हैं, यहाँ पर अगला जो टाइप्स दिया गया है, यहाँ दिया गया है सेकंड। अगर बी देखते हैं तो यहाँ पर जो बी देखते हैं पहले आपने पढ़ लिया है, इसमें आपने यहाँ पर पढ़ा है प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन। प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन में आपने आइसोगैमस पढ़ा, एन आइसोगैमस पढ़ा, ओगैमस टाइप का आपने यहाँ पर रिप्रोडक्शन देख लिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगैमस टाइप का यहाँ पर आपको देखने को मिल गया। तो आगे हम चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं बी वाला। बी वाले में अगर बात करते हैं, जो बी दिया गया है, बी की बात करेंगे तो यहाँ पर यह है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। जो सेकंड दिया गया है वो है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। यहाँ पर गैमेटेंजिया आपस में क्या करती हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट करती हैं। जैसे अभी आपने एंथ्रीडियम की बात की और ऊगोनियम की बात की, तो यहाँ पर एंथ्रीडियम और ऊगोनियम पास पास आएंगी। तो यहाँ पर देखेंगे गैमेटेंजियल कांटेक्ट में ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में मेल एंड फीमेल गैमेटेंजियम कम कांटेक्ट विथ ईच अदर। इस गैमेटेंजियल कांटेक्ट में यहाँ पर एक एंथ्रीडिया जो होती है जिसमें मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, और दूसरा जो होता है ऊगोनियम जिसमें फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों गैमेटेंजिया आपस में क्या होती हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट में आती हैं। आइदर डायरेक्टली थ्रू ए पोर थ्रू फर्टिलाइज्ड ट्यूब। यहाँ पर जब दोनों गैमेटेंजिया आपस में कांटेक्ट में आती हैं तो यहाँ पर जो मेल गैमेटेंजिया होता है वो एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, और जो एंथ्रीडिया होता है जिसमें मेल गैमीट बनता है, मेल गैमेटेंजिया एंथ्रीडियम में, उस एंथ्रीडियम से एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, और वो फर्टिलाइजेशन ट्यूब ऊगोनियम में इंटर कर जाती है। द फॉर्मेशन ऑफ
fertilization tube takes place formation the male gametangia and later on the fusion of male gamete female nuclei takes place inside the female gametangia। इस प्रोसेस को हम एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो क्लियरली यहाँ पर एक जो दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे एक यहाँ पर ये जो दिया गया है ये है oogonia, ये है oogonia। यहाँ छोटा सा ऊपर जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये है एंथ्रीडियम। यहाँ से oogonia और एंथ्रीडियम आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में टच कर रहे हैं। टच कर रहे हैं तो एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ से ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब यहाँ पर एंथ्रीडियम से बन रही है और एक पोर के माध्यम से oogonia के अंदर प्रवेश कर रही है। अब यहाँ से मेल गैमेट आएगा और इसके अंदर जो स्पोर प्रेजेंट होंगे उनके साथ क्या करेगा, फ्यूज करेगा। तो इस तरीके से गामेटेंजियल कॉन्टैक्ट होता है कि यहाँ पर ये क्या है, oogonia है, ये क्या है, एंथ्रीडियम है। दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और यहाँ पर oogonia में एक पोर लाइक स्ट्रक्चर बनती है और जो एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम एक ट्यूब का फॉर्मेशन करता है जिसे हम फर्टिलाइजेशन ट्यूब का नाम देते हैं। यहाँ पर इस ट्यूब का नाम फर्टिलाइजेशन ट्यूब दिया गया है। अगर देखेंगे यहाँ पर तो इस ट्यूब का नाम यहाँ पर फर्टिलाइजेशन ट्यूब दिया गया है। इस फर्टिलाइजेशन ट्यूब के माध्यम से स्पोर जो एंथ्रीडिया होंगे या जो मेल गैमेट्स होंगे वो फीमेल के अंदर इंटर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो फीमेल हैं वो नॉन मोटाइल। इस तरीके से यहाँ पर ये मेल और फीमेल गैमेट आपस में क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर देखते हैं कि तो दो जो गैमेटेंजिया होती हैं आपस में एक दूसरे के टच में आते हैं और जो मेल गैमेटेंजिया होता है वो एंथ्रीडियम से फर्टिलाइजेशन ट्यूब के माध्यम से oogonia में आता है और फीमेल गैमेटेंजियम के साथ क्या करता है, फर्टिलाइज करता है और फर्टिलाइजेशन करने के बाद एक जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर देखा सच टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्टैक्ट इज फाउंड इन एल्बिगो, एस्परजिलस, पाइथियम एंड फाइटोथोरा। इस प्रकार का जो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट होता है जिसमें एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम आपस में कॉन्टैक्ट करती हैं। एंथ्रीडियम से एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और जो एंथ्रीडियम होता है उससे जो मेल गैमेट्स होते हैं और oogonia के अंदर फीमेल गैमेटेंजियम के साथ जाकर के फर्टिलाइज करते हैं। तो इसी प्रकार के फर्टिलाइजेशन को ही हम कहते हैं गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट कहते हैं। और जो इस टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है एल्बिगो में होता है, एस्परजिलस में होता है, पाइथियम में होता है एंड फाइटोथोरा में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार का जो फर्टिलाइजेशन है वो एल्बिगो, एस्परजिलस, पाइथियम एंड फाइटोथोरा में देखने को मिलता है। अगला हम देखते हैं ये गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट को छोड़ने के बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ दिया गया गैमेटेंजिएट कॉपुलेशन। तीसरा जो दिया गया थर्ड गैमेटेंजिएट कॉपुलेशन, इसे हिंदी में बोलते हैं युग्मक धानीय संयुग्मन। इस विधि में, इस प्रोसेस में अगर हम देखने का प्रयास करते हैं, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ इंटायर कंटेंट्स ऑफ टू कॉम्पटेबल गैमेटेंजिया। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो गैमेटेंजिया होती हैं वो एक दूसरे के क्लोज आती हैं, एक दूसरे के क्लोज में आती हैं। उसके बाद इसकी जो बीज की वाल होती है, ये क्या होती है, ख़त्म हो जाती है, ये लाइज हो जाती है, गल जाती है, जिसकी वजह से इन दोनों सेल्स के अंदर प्रेजेंट गैमेट आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं जो भी कंटेंट होता है। द गैमेटेंजिया, अगर यहाँ पर देखते हैं ये प्रोसेस, यहाँ लाइन लिखिए, द गैमेटेंजिया
come in close contact their walls and the point of contact dissolve their content mix। जहाँ पर ये एक दूसरे से टच करती हैं उस पोजीशन पर जो गैमेटेंजिया होता है, गैमेटेंजिया की जो वॉल होती है वो डिजॉल्व हो जाती है, घुल जाती है, कट जाती है, जिसकी वजह से इन दोनों के अंदर प्रेजेंट जो इंटायर यहाँ पर जो मैट्रिक्स हैं वो आपस में क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। और जब मिक्स हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या करेगा, इस तरीके से यहाँ पर जब दो गैमेटेंजिया आपस में फ्यूज करेंगे, आपस में यहाँ पर दो गैमेटेंजिया आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे से फ्यूज कर जाएंगी, तो एक जाइगोट का फिर से यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ पर जब एक गैमेटेंजिया दूसरे को फ्यूज करेंगे, दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे, तो इसे कैरियोगामी भी कहते हैं। ये न्यूक्लियस का फ्यूजन भी होता है। तो यहाँ पर यही दिया गया है, इस प्रोसेस में दो गैमेटेंजिया आपस में कांटेक्ट में आती हैं, जिस पोजीशन पे गैमेटेंजिया टच करती हैं उस पोजीशन पर उसकी वॉल क्या होती है, डिजॉल्व हो जाती है, घुल जाती है, जिससे इस गैमेटेंजिया का मैट्रिक्स और इस गैमेटेंजिया का मैट्रिक्स आपस में मिल जाता है। और जब मिल जाता है तो यहाँ पर कैरियोगैमी की प्रोसेस हो जाती है। द टू गैमेटेंजिया अल्टीमेटली फ्यूज रिजल्टिंग इन द कैरियोगैमी। तो यहाँ पर दो तरीके से दो गैमेटेंजिया जब अल्टीमेटली फ्यूज करती हैं तो उसके रिजल्ट के बाद क्या होता है, कैरियोगैमी की भी प्रोसेस हो जाएगी। जब आपस में दोनों फ्यूज करेंगी तो यहाँ पर कैरियोगैमी की भी प्रोसेस हो जाती है। इस प्रकार से ये गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट कॉपुलेशन भी कंप्लीट होता है। वहाँ पर जब पहले वाले में आपने फर्स्ट वाले में देखा था तो वहाँ पर भी एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम, एंथ्रीडियम और ओगोनियम जो होते हैं आपस में कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन वहाँ पर जो एंथ्रीडियम होता है वो एक ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। वहाँ पर जो एंथ्रीडियम होता है एक ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेता है और उस ट्यूब का नाम फर्टिलाइजेशन ट्यूब हो जाता है, जिसके माध्यम से जो मेल गैमीट होता है फीमेल में एंटर कर जाता है। अगली हेडिंग देखते हैं। तो यहाँ पर जो अगला दिया गया है इसमें और उसमें दोनों में यही अंतर होता है। वहाँ पर अगर डिफरेंसेस देखने का काम करेंगे तो यहाँ पर गैमेटेंजियल कांटेक्ट में दोनों गैमेटेंजिया आपस में कांटेक्ट में आती हैं, लेकिन अगर गैमेटेंजियल कांटेक्ट में देखेंगे तो गैमेटेंजिया की वॉल लाइज नहीं करती है, वहाँ पर एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन अगर बात करेंगे यहाँ पर गैमेटेंजिएट कॉपुलेशन की, तो गैमेटेंजिएट कॉपुलेशन में जब गैमेटेंजिया आपस में टच करती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, तो वहाँ पर जो गैमेटेंजिया की वॉल है वो डिजॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से उसका एंटायर मैट्रिक्स आपस में मिल जाता है। उसके बाद वहाँ पर कैरियोगैमी की प्रोसेस देखने को मिलती है। अगली हम हेडिंग पढ़ेंगे स्पर्मियाइजेशन। अगर स्पर्मियाइजेशन की बात करेंगे, स्पर्मियाइजेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर हम स्पर्मेटाइजेशन अगर देखेंगे, स्पर्मेटाइजेशन की बात करते हैं यहाँ पर, तो जो स्पर्मेटाइजेशन की प्रोसेस दी गई है यहाँ पर, स्पर्मेटाइजेशन की प्रोसेस, उसमें अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर बात करेंगे स्पर्मेटाइजेशन की, तो इन सम हायर फंजाई, अगर कुछ हायर फंजाई की बात करते हैं तो यहाँ पर एक नॉन मोटाइल मेल सेल आर प्रोड्यूस, यहाँ पर एक नॉन मोटाइल मेल सेल होती है जो प्रोड्यूस करती है, यहाँ पर एक नॉन मोटाइल मेल सेल आर प्रोड्यूस विच आर कॉल्ड स्पर्मेसिया। अगर यहाँ पर जो नॉन मोटाइल एक सेल होती है वो प्रोड्यूस करती है गैमीट को, जिसका नाम क्या होता है, स्पर्मेसिया होता है। यहाँ पर कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होता है। द स्पर्मेसिया आर ट्रांसपोर्टेड टू फीमेल गैमेटेंजिया। अगर बात करेंगे यहाँ पर स्पर्मेसिया की, तो जो स्पर्मेसिया होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है वायु ईयर के द्वारा फीमेल गैमेटेंजिया के पास एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब अगर बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की टाइम पर, दे कम इन कांटेक्ट विद द रिसेप्टिव हाइफा एंड वॉल डिजॉल्व। जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, स्पर्मेटिया जब फीमेल गैमेटेंजिया के पास आता है तो यहाँ पर जो हाइफा होते हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और यहाँ पर डिजॉल्व हो जाते हैं एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहाँ पर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आपस में टच करता है, वहाँ पर क्या होता है, जो इसकी वॉल्स होती है वो लाइज हो जाती है और आपस में यहाँ पर क्या हो जाता है,
फ्यूजन हो जाता है। एंड यहाँ पर देखेंगे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन थ्रू विच ही न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ऑफ द स्पर्म इज ट्रांसफर टू द फीमेल गैमेटेंजिया। और ये प्रोसेस जहाँ पर होती है अगर देखने को मिलेगा तो ये पक्सीनिया में देखने को मिलता है। ये पूरी की पूरी प्रोसेस कहाँ पर देखने को मिलती है, ये पक्सीनिया में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करेंगे तो ये जो होता है, अगर इसमें देखेंगे तो कम्प्लीटली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। वो यहाँ पर कहाँ पर क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। अगर पक्सीनिया की बात करते हैं तो यहाँ पर पक्सीनिया में ये बातें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले देखेंगे जो हाइयर फंजाई पक्सीनिया है उसमें क्या होता है, यहाँ पर अगर लैंगिक अंग की बात करेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे तो कम्प्लीटली क्या होता है, अनुपस्थित होता है। यहाँ पर जो लैंगिक क्रियाएं होती हैं वो छोटे छोटे स्पोर के सदस्य समान जो नर युग्मक होते हैं, जो गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं, उनके द्वारा संपन्न हो जाती है। और यहाँ पर जो नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स हो जाएंगे वो एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा और इंसेक्ट के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। तथा जो यहाँ पर मेल गैमेट हैं वो एक जो हाइफा है, उस हाइफा में एक पोर के माध्यम से क्या करते हैं, इंटर कर जाते हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है। और ये कहाँ पर होता है, इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होगा वो कहाँ पर होगा, हाइयर फंजाई, जैसे यहाँ पर क्या दिया गया, पक्सीनिया। तो पक्सीनिया में देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर फिर से अगर देखने का हम एक बार प्रयास करते हैं तो इस प्रोसेस को, तो यहाँ पर दिया गया है इन सम हाइयर फंजाई, कुछ अगर हाइयर फंजाई की बात करेंगे, नॉन मोटाइल मेल सेल आर प्रोड्यूस व्हिच आर कॉल्ड स्पर्मेसिया। अगर हम कुछ बात करते हैं नॉन मोटाइल सेल की, तो यहाँ पर जो नॉन मोटाइल सेल्स होती हैं प्रोड्यूस करती हैं एक स्पर्मेसिया। इसे ही हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेट। द स्पर्मेसिया ट्रांसपोर्टेड फीमेल गैमेटेंजिया। जो स्पर्मेसिया होता है जिसे मेल गैमेट कह रहे हैं वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है कहाँ पर, फीमेल गैमेटेंजिया के पास। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब समय आता है फर्टिलाइजेशन का तो एक दूसरे के कांटेक्ट में स्पर्मेसिया और फीमेल गैमेट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। और जब कांटेक्ट में आते हैं तो इनकी वाल क्या होती है, डिजॉल्व हो जाती है। डिजॉल्व जब हो जाती है इनके वाल्स क्या हो जाएंगी, एक दूसरे में टच करने के बाद उस पॉइंट पर डिजॉल्व हो जाती हैं। जब एक दूसरे के कांटेक्ट में ये दोनों आ जाते हैं और जिसके बाद क्या होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का आपस में क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है। तो ये प्रोसेस कहाँ पर देखने को मिलती है, पक्सीनिया में। यहाँ पर कोई भी स्पेशली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होता है। यहाँ पर जो मोटाइल सेल होती है वही प्रोड्यूस करती है स्पर्मेसिया को। और यहाँ पर जो फीमेल गैमेटेंजिया होती है एट द टाइम ये दोनों आपस में क्या करते हैं, कांटेक्ट में आते हैं। कांटेक्ट में जाते हैं तो यहाँ से जो इसकी वाल होती है जिस पॉइंट पर कांटेक्ट करते हैं वो डिजॉल्व हो जाती है, जिनसे इनके बीच में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो अगला टॉपिक अगर हम देखते हैं यहाँ पर सोमैटोगामी की बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पर सोमैटोगैमी की। जो लास्ट टॉपिक यहाँ पर दिया गया सोमैटोगैमी। सोमैटोगैमी की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ, यहाँ पर अगर देखेंगे तो कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जिनमें लैंगिक, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पर कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं बनता है। यहाँ पर दो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं। अगर यहाँ पर बात देखेंगे कि जो वेजिटेटिव क्या होती हैं, सेल्स होती हैं, वो आपस में क्या करती हैं, कॉपुलेट कर जाती हैं। और यहाँ पर एग्जाम्पल में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मार्केला और साइजोफिलम दिया गया है, पेजाइजा भी दिया गया है। यहाँ पर एक बार हम फिर से देख लेते हैं। हियर सेक्स ऑर्गन आर नॉट एट फॉर्म बट टू वेजिटेटिव सेल आर टू वेजिटेटिव हाइफा टेक्स ओवर द सेक्सुअल फंक्शन। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो कोई भी यहाँ पर रिप्रोडक्टिव या सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है, बनता नहीं है। हियर सेक्स ऑर्गन आर नॉट एट फॉर्म बट टू वेजिटेटिव सेल और टू वेजिटेटिव हाइफा। यहाँ पर दो वेजिटेटिव सेल कायी कोशिकाएं अथवा दो वेजिटेटिव हाइफा टेक्स ओवर सेक्सुअल फंक्शन, आपस में क्या करते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं और सेक्सुअल फंक्शन शो करते हैं और एक दूसरे से फ्यूज कर जाते हैं। तो यहाँ पर किस में होता है, यहाँ पर किस में दो वेजिटेटिव सेल्स आपस में फ्यूज करने का काम करती हैं। तो यहाँ पर मार्केला दिया गया, पेजाइजा दिया गया, एगरिकस दिया गया। इस तरीके से जो फंजाई होते हैं एगरिकस, पेजाइजा और मार्केला, इनमें किसी भी तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पर दो वेजिटेटिव सेल्स ही आपस में क्या करती हैं, फ्यूज करती हैं एक दूसरे से। तो इस तरीके से यहाँ पर
सोमैटोगैमी या कायिक युग्मन की प्रोसेस भी कंप्लीट होती है। इस तरीके से यहाँ पर अगर देखने का काम करेंगे तो पूरा का पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। अगर सबसे पहले देखने का काम करेंगे तो जो आपने पहले देखा था गैमेटेंजियल कांटेक्ट, अगर बात करेंगे गैमेटेंजियल कांटेक्ट में, तो गैमेटेंजियल कांटेक्ट में यहाँ पर एक जो इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, एक जो यहाँ पर दिया गया था एक कि दो यहाँ पर गैमेटेंजिया आपस में कांटेक्ट में आती हैं, तो जो फर्स्ट गैमेटेंजिया दिया गया है यहाँ पर, जो फर्स्ट गैमेटेंजिया दिया गया है वहाँ पर इसे हम नाम देंगे अगर, तो ये हो जाएगा oogonia। अगर यहाँ पर बात करते हैं तो इसका नाम क्या है, oogonia है। ये पूरा का पूरा ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है जिसमें ऊ स्पोर दिख रहे हैं, ये सब क्या हैं, ऊ स्पोर प्रेजेंट हैं। ये सभी ऊ स्पोर हैं। कहाँ पर प्रेजेंट हैं, oogonia में। oogonia क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। यहाँ पर ऊ स्पोर क्या है, फीमेल गैमीट से दिए गए हैं। अब यहाँ पर oogonia से एक जो मेल पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसे हम एंथीडियम कहते हैं, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है। यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला पार्ट क्या है, मेल वाला, ये का पार्ट किसका है, फीमेल का है। ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आ गए हैं, तो जिस पोजीशन पर ये दोनों कांटेक्ट कर रहे हैं उसमें से एक पोर का फॉर्मेशन हो रहा है या एक ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं एक ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया है और ये ट्यूब इंटर कर गई है oogonia के अंदर, जिसके माध्यम से यहाँ पर जो एंथीडियम है, या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मेल गैमीट हैं वो यहाँ से मूव कर जाएंगे इस ट्यूब के माध्यम से और यहाँ पर वो स्पोर से फ्यूज कर जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। अगर अगले में देखेंगे, अगले बात करेंगे तो दूसरे वाले में गैमेटेंजिएट कॉपुलेशन है। कुल मिलाकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो गैमेटेंजिया आपस में टच कर जाएंगी। आपस में जब टच करेंगी तो जिस पॉइंट पर टच करेंगी उनकी वॉल क्या हो जाएगी, यहाँ पर लाइज कर जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, गल जाएगी, जिससे इनके दोनों के बीच का जो मैट्रिक्स है वो आपस में क्या करेगा, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएगा, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएगा। आफ्टर सम टाइम यहाँ पर कैरियोगामी की प्रोसेस भी हो जाती है। तो इस तरीके से ये दोनों फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। अगर यहाँ पर देखते हैं एक डायग्राम जो आइसोगैमीट दिए गए हैं, आइसोगैमीट की बात कर रहे हैं, तो आइसोगैमीट मार्फोलॉजिकली यहाँ पर इसका शेप एंड इसका जो शेप दिया गया है, इसकी जो मार्फोलॉजी, इसकी मार्फोलॉजी सेम दी गई है। दोनों में एक एक फ्लैजला भी दिए गए हैं। तो आइसोगैमी एंड oogomy इधर दिए गए हैं। ये बातें इस तरीके से आपकी क्लियर हो रही हैं। तो आपको अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।